नमस्कार, मैं रविश कुमार। पूरा रविवार यह बताने में गुजर गया कि अग्निवीरों को सेना में क्या क्या मिलेगा और सेना के बाहर क्या क्या मिलेगा। वायुसेना के बाद थल सेना ने भी अग्निवीर की भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया है, यानी सरकार इस योजना पर स्पष्ट तरीके से आगे बढ़ चुकी है। आज जारी सेना के नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अग्निवीर को क्या क्या मिलेगा और यह भी कि क्या क्या नहीं मिलेगा। रविवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने भी बताया था कि सेवा शर्तों में अग्निवीरों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बराबरी की रिस्क एंड अलाउंस नहीं लेगा। उसके जितने भी अलाउंसेस हैं सेम रहेंगे। अगर वो मेरे साथ सियाचिन में बैठा है, ही विल गेट द सेम अलाउंस। अगर वो मेरे साथ राजस्थान में बैठा है तो उसको सेम अलाउंस मिलेगा। अगर वो मध्य प्रदेश में बैठा है, मुझे भी नहीं मिल रहा, उसको भी नहीं मिल रहा। सो इट इज इक्वेटेड, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। वो साथ वाले बिस्तरे पे सो रहा होगा, वो वही कपड़े पहन रहा होगा जो मैं पहन रहा हूँ, वो मेरे साथ लंगर में बैठ के खाना खा रहा होगा। देयर इज नो डिफरेंस। कोई अलग बैरक नहीं बना दी अग्निवीर के लिए, बिकॉज उसने लड़ाई कल हमारे साथ करनी है। और अगर वो हमारे साथ देश के लिए बलिदान देगा तो देयर इज कोई गुंजाइश ही नहीं है उसको हम किसी तरीके से रत्ती भर भी उसको हम अपना छोटा सोचें। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने साफ ही बताया कि कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम रत्ती भर भी उनको छोटा सोचें। आप कह सकते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी भर्ती के संदर्भ में कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं किया जाएगा, लेकिन आज के नोटिफिकेशन में कई शर्तों में अंतर दिखाई देता है। आम सैनिकों को जहां साल में 90 दिनों की छुट्टी मिलती है, अग्निवीरों को एक साल में 30 दिनों की छुट्टी मिलेगी। क्या यह सेवा शर्तों में अंतर नहीं है? यही नहीं, अग्निवीर एक अलग रैंक होगा, यूनिफॉर्म सैनिकों का होगा, मगर कंधे पर अलग बैज होगा। अग्निवीरों को पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं मिलेगा। अग्निवीरों को 4 साल के बाद सेना की कैंटीन का लाभ नहीं मिलेगा, बंद हो जाएगा। अग्निवीर को 4 साल बाद पूर्व सैनिकों वाली मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगी। अग्निवीरों को पूर्व सैनिकों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी नहीं दी जाएंगी। अग्निवीरों को पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। सामान्य सैनिकों की तरह अवार्ड जरूर मिलेगा। 4 साल बाद स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा और 12वीं का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। इन शर्तों को पढ़कर आम सैनिक और अग्निवीर को सेवा और सेवा के बाद मिलने वाली सुविधाओं में कई बिंदुओं पर आप अंतर देख सकते हैं। सेना ने अपने नोटिफिकेशन में यह भी कहा है कि 4 साल पूरे होने पर सभी अग्निवीर निकाल दिए जाएंगे, डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। हर बैच से किसे चुना जाएगा यह सेना का अधिकार होगा। सभी को रेगुलर कार्डर के लिए अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन हर बैच से 25% नियमित कार्डर के लिए ही चुने जाएंगे। जो चुने जाएंगे उनका रैंक जूनियर कमीशन्ड अफसर का होगा और 15 साल की सेवा होगी। 4 साल तक अग्निवीरों की मेडिकल जांच होगी, तरह तरह के इम्तिहान देने होंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर स्टोर कीपर और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए जुलाई महीने से पंजीकरण होगा। अग्निवीर के पैकेज को लेकर अलग अलग राशि बताई जा रही थी, लेकिन आज जारी नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है, पहले साल का मासिक पैकेज 30,000 रुपए, चौथे साल का मासिक पैकेज 40,000, भत्ते वगैरह अलग से दिए जाएंगे। हर अग्निवीर के मासिक वेतन का 30% सेवा निधि के लिए काट लिया जाएगा। इतना ही सरकार अपनी तरफ से जमा करेगी। दोनों के योगदान मिलाकर 10,04,000 रुपए होते हैं। ब्याज की राशि अलग से होगी। ब्याज फिक्स नहीं है, मगर इस राशि पर कोई आयकर नहीं लगने वाला। पहले बताया गया कि 4 साल पूरे होने पर अग्निवीरों को 11,72,000 रुपए मिलेंगे। सेना के नोटिफिकेशन में यह राशि 10,04,000 है, ब्याज अलग से। आधा पैसा तो अग्निवीर का ही है, सरकार केवल 5 लाख अपनी तरफ से देगी। सेना के नोटिफिकेशन में लिखा है कि सेवा के दौरान 48 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। इसके लिए उन्हें प्रीमियम नहीं देने होंगे। 4 साल बाद यह सेवा समाप्त हो जाएगी। देश की सेवा करने के लिए जो सर्वोच्च बलिदान देगा उसकी इंश्योरेंस कवर नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है। आज पूरे देश में मैं भी कंट्रीब्यूशन देता हूं, जो बाहर जवान खड़ा हुआ है वो भी कंट्रीब्यूशन देता है। सिर्फ एक इंसान है अग्निवीर जो आगे आने वाले टाइम पे कंट्रीब्यूशन नहीं देगा और उसको तकरीबन 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगी अगर उसने अपने देश के लिए किसी वजह से बलिदान दिया। 1 करोड़ की बीमा राशि होगी, लेकिन नोटिफिकेशन में है कि 48 लाख का बीमा कवर होगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार शब्द इधर से उधर हो जाते हैं। बेहतर है इस पर सेना की एक और सफाई का इंतजार कर लीजिए। यह सब पहले बता दिया ताकि अग्निवीरों को मिलने वाली शानदार सुविधाओं से किसी का ध्यान ना हटे और युवा अफवाहों की जाल में ना फंसे।